आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा शुगर फिट का बेसिकली सब्सक्रिप्शन था जो मैंने 1 साल का लिया था, वो अब ख़त्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है और मुझे वापस रिन्यूअल के लिए वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ऐप पे भी उनका आ रहा है कि आप वापस रिन्यूअल करवा लीजिए। बट जैसा एक्सपीरियंस मेरा रहा है उसके हिसाब से आपने मेरे जो भी वीडियोज़ देखे हैं पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब रेस्पॉन्स आप लोगों का बहुत अच्छा रहा मेरी वीडियोज़ पर जो मैंने शुगर फिट से रिलेटेड बनाई हैं, तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी शुगर फिट का अगर मैं बताऊं, ये मेरा 1 साल पूरा निकल गया जिसमें पॉजिटिव तो बहुत कम ही था, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया था। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे उन 2-3 वीडियोज़ पे, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए और आप लोगों के जो भी कमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा अगर मैं क्लियर कर सकूं और यहाँ पर एक वीडियो बना के अगर डाल सकूं तो शायद आप लोगों को उससे थोड़ा सा और हेल्प हो सकती है। तो इसी वजह से मैं वो कमेंट्स आज लेने जा रहा हूँ। और बाकी सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो चुका है, मैं दोबारा रिन्यू तो कराने वाला नहीं हूँ। लगभग 18,000 का मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था उनका, तो मुझे ऐसा कोई बेनिफिशियल लगा नहीं, क्योंकि जैसा कि उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि हर 3 महीने में आप डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो मुझे डॉक्टर से कंसल्टेशन सिर्फ एक मिली, उसके बाद कोई कंसल्टेशन नहीं मिली। मैंने बुक करने की कोशिश करी तो बुक नहीं हुआ। और उसके बाद अगर मैं बताऊं तो उन्होंने बोला था कि आपका आप चेकअप जो बेसिकली 3 महीने वाला शुगर टेस्ट होता है HbA1c आप कर सकते हो बुक। बट मैं सच बताऊं तो मैं वो भी बुक करने गया तो वो भी नहीं हुआ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं जॉब के चक्कर में, जॉब की वजह से मैं थोड़ा सा गुड़गांव से मोहाली शिफ्ट हो गया। तो यहाँ मोहाली में ही ऑब्वियसली मैं बुक कराऊंगा, यहीं पे मैं टेस्ट करा सकता था, बट वो बुक हुआ नहीं, यहाँ पर इनकी सर्विस अवेलेबल नहीं थी। अगर जैसा कि रिज़ल्ट आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मेरा जो HbA1c था वो 10.7 से 7.5 तक आ गया था। तो अब मुझे जो समझ में आता है उसका रीज़न ये था कि इन्होंने बेसिकली जो मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी स्टार्टिंग में, क्योंकि उस समय मेरा शुगर बहुत हाई था, तो इस्टामेट इन्होंने 5500 मुझे प्रिस्क्राइब करी थी। और वो जो प्रिस्क्राइब करी थी वो मुझे सुबह और शाम खाने के लिए बोला गया था। अभी मैंने बहुत सारे डॉक्टर से और नॉलेजेबल बंदों से मैंने लोगों से कंसल्ट किया, तो मुझे मालूम चला कि वो बहुत हैवी डोज होती है। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से वो मेरा शुगर तो कम होना ही था, जो मेरा लगभग फास्टिंग का 236 से 132 तक आ गया था, और HbA1c भी मेरा 7.5 तक आ गया 10.7 से उस मेडिसिन की वजह से। लेकिन जब उन्होंने वापस 3 महीने के बाद जो मेरी फर्स्ट कंसल्टेशन डॉक्टर के साथ हुई और उन्होंने उसको जो मेडिसिन थी उसमें चेंजेस किया, और उसमें चेंजेस करके उन्होंने ग्लाइकोमेट जो है वो एक 1 टाइम कर दी थी और 1 टाइम इस्टामेट ही रखी थी। वापस मेरा जो शुगर लेवल था वो वापस धीरे धीरे बढ़ के वापस वहीं पहुंच गया। हाँ, इसमें मेरी थोड़ा सा अगर मैं ये बताऊं तो मैं शिफ्ट हुआ और मैं यहाँ पर मोहाली अकेला शिफ्ट हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में भी चेंज हुई। और वही चीज़ मैं बार बार अपने कमेंट्स में और अपनी वीडियो में भी आप लोगों को बार बार मैं यही बताने की कोशिश करी है मैंने, कि कोई कितना भी बोल ले कि हम ये सब आपको 1 साल का प्रोग्राम करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ये बताएंगे वो बताएंगे, और आपका शुगर हम रिवर्स करा देंगे, डायबिटीज़ आपकी रिवर्स करा देंगे, तो ऐसा मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है जब तक आप खुद से वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं करोगे। किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ आपको बताएंगे कि आप ये खाओ, या वो सिर्फ आपको बताएंगे कि आप ये करो, लेकिन ये सब चीज़ें तो आपको फ्री में भी मिल सकती हैं। अगर आप यकीन नहीं मानेंगे तो मैं ChatGPT पर गया, आप खुद जाके ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी बना के आप लोगों को दिखा दूंगा। तो ChatGPT पे जब मैंने जाके वहाँ पे अपना डायबिटीज़ रिवर्सल करके मैंने पूरा जब चीज़ें सर्च करी, तो ChatGPT ने बाकायदा मुझे सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब कर दी कि आपको मतलब क्या क्या खाना चाहिए, डाइट प्लान से लेके एक्सरसाइज से लेके, और सारी चीज़ें जो ये लोग इतना पैसा जिस चीज़ का चार्ज कर रहे हैं, ChatGPT मुझे वो सारी चीज़ें फ्री में करके दे दी, और विदिन 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स। तो आप सोचने की बात है कि उसी चीज़ के आप 18-20 हज़ार रुपये क्यों दोगे भाई, क्यों, क्या मतलब है? कोई बस ये क्या करते हैं, एक आपको जो भी हेल्थ कोच असाइन कर देंगे जो आपको हर दूसरे दिन फ़ोन करेगी, और वो सही बताऊं मेरे लिए इरिटेटिंग हो गया था, क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ या मेरी नाइट शिफ्ट है तो मैं दिन में सो रहा हूँ, इनके फ़ोन आ रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। और आखिरी के लास्ट 2 महीने में तो मैंने इनके फ़ोन ही उठाने बंद कर दिए थे, क्योंकि रिजल्ट मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। तो मैंने थक हार के, क्योंकि मेरे लिए वो और ज़्यादा इरिटेटिंग हो गया था कि मैं कोशिश बहुत कर रहा था और जितना मैं कर सकता था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तो
और रिवर्सल की तरफ आपको जाना है तो आपको खुद को ही सारे स्टेप्स लेने होंगे, आपको खुद से ही सब कुछ करना है। आप किसी के बोलने से या किसी को फालतू के पैसे देने से कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए फिर आते हैं कुछ कमेंट्स मैं आप लोगों के लेना चाहूँगा। सामने मेरे लैपटॉप है इस समय, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों ने मेरी वीडियोस में किए हैं, तो उसमें से कुछ कमेंट्स हैं जिनके मैं आप लोगों को यहाँ पे वीडियो में ही मैं यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि मुझे पूछा गया है कि आपकी कंडीशन कैसी है और इससे आपको क्या फ़ायदा होता है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि शुगर फिट से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो मेडिसिन ही आपकी हैवी करेंगे तो ही फ़ायदा होगा, तो वो तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने की क्या ज़रूरत है अगर मेडिसिन से ही आपको शुगर कंट्रोल करना है। तो शुगर बेसिकली रिवर्सल का जो उनका जो चीज़ वो बोल रहे हैं और लोगों को फेक कमिटमेंट्स कर रहे हैं कि हम रिवर्स कर देते हैं, तो वो बिल्कुल फेक है। जो मेरे को लगता है कि अगर आप वो सोच के और वो सुन के आप लोग अगर उनको पैसा देने वाले हैं तो भाई वो बिल्कुल ना करें। हार्ड एंड मनी है उसको आप सेव करो, और मेरा मानना ये है कि आप खुद से ही अच्छी हैबिट्स को अपने अंदर इंक्लूड करो। हम लोगों को पता नहीं चलता टाइम से शुगर, जब हम लोगों को पता चलता है 2-3 साल पहले से शुगर हो चुका होता है, शुगर के हो जाता है, लक्षण बाद में आता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। मुझे भी शुगर लेट ही पता लगा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग कभी टेस्ट नहीं कराते हैं। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि एक आप जो बेसिकली डायबिटीज़ चेक करने की मशीन है किसी भी कंपनी की, आप एक लेके अपने घर में रख लीजिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली करना है, पर एटलीस्ट मंथ में एक बार अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन्स हैं, मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं, आप उनका अपना एटलीस्ट मंथ में एक बार जो है शुगर चेक कर लीजिए, डायबिटीज़ चेक कर लीजिए, तो आप लोगों को एक आइडिया रहेगा। और जो कई लोग इस चीज़ को लेके भी कंफ्यूज रहते हैं कि शुगर कितना होना चाहिए, तो भाई इतने सालों में मुझे ये तो पता लग गया कि कितना होना चाहिए, तो वो मैं बता देता हूँ कि 100 खाली पेट अगर आपका 100 के आसपास है और 100 से नीचे है तो नॉर्मल है। और अगर खाना खाने के बाद आप चेक कर रहे हैं तो आपका 140 के अराउंड होना चाहिए, 140 के अराउंड होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। और सिम्टम्स की जहाँ तक अगर बात करूँ तो सिम्टम्स भी जो शुगर के होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, आपको वॉशरूम बार बार आएगा, आपका वेट लॉस होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा थकान होने लगेगी। तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको बहुत जल्दी रियलाइज होंगे। आपका वेट लॉस होगा विदाउट एनी रीज़न, तो ये बहुत ऐसे सिम्टम्स हैं जो अगर हो रहे हैं आपके साथ, आपको बार बार प्यास लग रही है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो भाई प्लीज़ चेक करा लीजिए, शुगर होने के चांसेस हो सकते हैं। कुछ लोगों ने मेरी एज पूछी है जब से मुझे डायबिटीज़ हुआ है, तो भाई मेरी एज अगर मैं बताऊं तो राइट नाउ आई एम 38, तो लगभग 2 साल से मुझे डायबिटीज़ है। हैज़ योर मेडिसिन डोजेज रिड्यूस्ड, सो यू स्टॉप टेकिंग डायबिटीज़ मेडिसिन आफ्टर 3 मंथ्स। तो इस तरीके का सवाल पूछा है, इसका मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ कि रिड्यूस उन्होंने करी, लेकिन उसके बाद वापस शुगर मेरा डायबिटीज़ लेवल जो है वो वापस बढ़ना शुरू हो गया। तो जब तक वो हाई डोजेस पे रखते हैं तब तक तो आपका कंट्रोल में रहता है, बट जैसे ही वो डोजेस में चेंजेस करते हैं, उसको कम करने की कोशिश करते हैं, तो वहीं से सब कुछ मामला गड़बड़ाना शुरू हो जाता है। कितने दिन तक शुगर डाउन रहने से डायबिटीज़ रिवर्सल हो जाएगा, इस तरीके का कुछ कमेंट था। तो भाई ये शुगर डाउन रहने से कितने दिन तक नहीं होता, अगर आप कंटिन्यू चेक कर रहे हो वीकली, अगर आपको ऑलरेडी है और आप वीकली बेसिस पे चेक कर रहे हो और आपका लगभग 1-2 महीने तक आप चेक कर रहे हो और कंटिन्यू आपका नॉर्मली आ रहा है, तो भाई चेक करना तो बंद मत करो। क्योंकि मेरा मानना है कि एक बार अगर आपको हो गया और आप बिल्कुल लापरवाही कर देते हो तो भाई वो वापस दिक्कत कर सकता है। तो कोशिश करो कि चेक करते रहो हफ्ते 2 हफ्ते में। उसके बाद मयंक सक्सेना का ये कि मेरा फास्टिंग 180 था, मैंने प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर दिया, कोई मेडिसिन नहीं ली, फास्टिंग अब 120 तक आ गया है। तो यही चीज़ मयंक भाई, मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप खुद से कंट्रोल कर रहे हो, आप खुद से एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, आप खाना पे कंट्रोल कर रहे हो, मीठे पे कंट्रोल कर रहे हो, तो ये खुद ही आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और अगर जो भी स्टार्टिंग स्टेज में हैं वो मेडिसिन को अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा ही अगर ज़रूरत ना हो तो मेडिसिन को अवॉइड करें, क्योंकि एक बार आपने मेडिसिन लेनी शुरू कर दी तो मुझे लगता है कि फिर मेडिसिन छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, फिर मेडिसिन से हटना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। मेरी एज 30 है, फास्टिंग शुगर 130 है और पीपी 210 है, HbA1c 6.9 है,
इज़ इट डेंजर और ना, ये महादेव जी का मैसेज मेरे पास आया है। तो इनको मैंने हालांकि कमेंट पे भी रिप्लाई कर दिया था। तो भाई जैसा कि महादेव भाई आपने बोला कि 30 साल आपकी एज है, 130 आपका फास्टिंग आ रहा है, 210 आपका पीपी आ रहा है, तो और 6.9 HbA, इसका मतलब आप बॉर्डर लाइन पे हो। ठीक है, तो बॉर्डर लाइन पे हो तो भाई थोड़ा सा आपको ये डेंजर नहीं है, बट ये आप बढ़ रहे हो शुगर लेवल में, डेंजर की तरफ जा रहे हो, तो आप कंट्रोल करो। आपको अपने खाने पीने में कंट्रोल करना पड़ेगा। फिजिकल बेसिकली हम लोग का प्रॉब्लम यही कि हम लोग फिजिकल एक्टिविटी हमारी बिल्कुल ख़त्म है। ये मेरे साथ भी है ये, क्योंकि हम लोग इस तरीके की लाइफ जी रहे हैं। इसमें आप डेली उठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, फिर घर आ रहे हैं, तो ऑफिस में भी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, चेयर पे बैठे हुए हैं। घर आने के बाद भी वही डेली रूटीन चलता है, पर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमें ये इस तरीके के साइलेंट किलर बीमारियां जो हैं ये लग जाती हैं। मुझे अभी शुगर मेडिसिन ले रहा हूँ। आप बताएं, शुगर को ठीक कर देगा, मैं पहले जैसा लाइफ स्टाइल जी सकता हूँ? मैंने तो पहले ही बता दिया, शुगर फिट वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। ये कोई भी अगर बोल रहा है कि मैं आपका डायबिटीज़ रिवर्सल कर दूंगा, तो इसके चक्कर में मत पड़ो। आप अपना डेली रूटीन सही करो, और अगर बहुत ज़्यादा ही आपका शुगर बढ़ा हुआ है तो आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एकदम से आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने खाना पीना चेंज कर दिया और एकदम से आपका शुगर कंट्रोल हो गया। ये एकदम से नहीं होगा। जैसे धीरे धीरे ये बीमारी लगती है, इसको रिवर्स भी करना है तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे कैन यू प्लीज़ शेयर योर डाइट एंड लाइफ स्टाइल, ये मुझे पूछा है अंशु कुमारी जी ने। तो मैम अगर इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप बता देना, मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगा। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, मैंने दवाइयाँ बंद कर दी हैं। मैं भी कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ, और बिना दवाई लिए मैं अभी 160 के अराउंड आ गया हूँ। एक हफ्ते से दवाई मैंने बंद कर रखी है, और ये शुगर मैं आज का ही आपको बता रहा हूँ, आज ही मैंने चेक किया था। ठीक है, तो सर ये CGM 14 डेज़ कंटिन्यू आर्म पर लगा रहेगा क्या? बिल्कुल सही बात है। CGM डिवाइस देखो, हाँ CGM को लेके बहुत लोगों के सवाल थे, तो ज़रूर मैं वो बताना चाहूँगा कि ये कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो डिवाइस है ये काम का है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कौन सी चीज़ से बेसिकली खाने से एकदम से आपका कितना स्पाइक हो रहा है शुगर और क्या है, तो ये काम का डिवाइस है। अगर आप ये सब करना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। 3,500-4,500 रुपये का लग जाता है। अदरवाइज़ मुझे ये लगता है कि ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो जो ऑलरेडी ये मशीन जिन्होंने लगाई हुई है, CGM डिवाइस लगाया हुआ है, और वो सारी चीज़ें खा के प्रैक्टिकली आपको बता भी रहे हैं कि कितना जो है स्पाइक हुआ क्या खाने से उनके ग्लूकोज में। तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही रहती हैं, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। फ्री में आपको जब मिल रहा है तो क्यों आपको फालतू का 4,000 4,500 खर्च करना है, वो आप वहाँ से देख सकते हो। सिर्फ एक सवाल है आपसे कि दवा छूट सकती है क्या इनके बताए प्लान या एक्सरसाइज से? ये राहुल सिंह करके हैं, इन्होंने लिखा है। तो भाई मैं बोलूँगा कि इनके बताने से छूट सकती है ऐसा मुझे भी नहीं लगता, आपके फॉलो करने से ज़रूर छूट सकती है। प्रतीक हैं, उनका मैसेज है डायबिटीज़ रिवर्सल में मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं। मैं FFD ज्वाइन किया था, उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट पूरा बंद करवा दिया था। अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं, कोई बोलता है ले सकते हैं, कोई बोलता है नहीं ले सकते। मैं अपनी बात बताऊं तो भाई मैं डेयरी प्रोडक्ट लेता हूं, क्योंकि प्रोटीन का सोर्स और बंदे के पास क्या बचा। फिर डेली आप नॉनवेज नहीं खा सकते, जो डेयरी प्रोडक्ट है वो आपको थोड़े बहुत लेने ही पड़ेंगे। पनीर हो गया, दूध हो गया, क्या कहते हैं घी हो गया, तो ये चीज़ें तो आपको लेने ही पड़ेंगी। पर मैं ये नहीं बोलूँगा किसी भी चीज़ के लिए कि आप बिल्कुल ही एक्सेस लीजिए। हाँ, हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए, तो लिमिट में आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। ग्रेट हेल्थ, थैंक्स डियर। बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियोस में थैंक्स लिखा है, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो बेसिकली मैंने इसलिए बस बनाई थी कि अगर मुझे लगा कि अगर मैं पैसे दे के यहाँ पे पैसे दे रहा हूँ तो आप लोगों को ये पता लगे कि आप लोगों को ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को मतलब एटलीस्ट मैंने तो पैसे दे दिए, पर आप लोग बच जाएं, उससे कोई फ़ायदा है नहीं है। अगर फ़ायदा होता तो ऑब्वियसली मैं बताता क्या फ़ायदा है, तब तो पैसे देने का फ़ायदा था। तो अगर मैं ने यहाँ पे पैसा लगाया है और मुझे दिख रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है, एटलीस्ट मेरी वीडियो से बहुत लोग हैं जो इस चीज़ से बच जाएंगे। हबीबू निशा का है, आई वॉज डायबिटिक फॉर 8 years, आई वॉज कंज्यूमिंग 5 to 6 tablets in March 2021. I joined Twin Reversal program for 1 year.
व्हेन आई स्टार्टेड माई HbA1c was 6, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। तो वही मैं चीज़ बता ही रहा हूँ कि कुछ भी ज्वाइन कर लो, आप कुछ भी ज्वाइन कर लो, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आप नहीं करोगे। आप करोगे तभी कुछ होगा, किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा, चाहे वो शुगर फिट है, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम में वर्ल्ड का। वो बस आपको ये बोलेंगे कि ये खा लो, ये पी लो, ये भाई साहब करना तो आपको ही पड़ेगा, किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा। कोई बोलेगा कि एक्सरसाइज करो दिन में आधा घंटा, पर आप कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे, तो फिर कैसे रिजल्ट मिलेगा? तो सिर्फ इन चीज़ों के लिए क्यों वेस्ट मनी कर रहे हो ना? वेस्ट ऑफ मनी है, मतलब किसी कुछ भी ज्वाइन करना। सर आई वॉज प्लानिंग टू एनरोल, ये कुछ मिस्टर गगन जुनेजा जी का है, बट दे केप्ट वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड फॉर बाय बिफोर टेकिंग क्वेरीज। भाई वो ऐसा ही करते हैं और कुछ दिन बाद दोबारा सेमिनार करते हैं शुगर फिट वाले, ऑनलाइन सबको लिंक भेज देंगे और बोलेंगे बहुत लिमिटेड सीट है, बहुत सस्ते प्रोग्राम दे रहे हैं, बहुत सस्ता है 1 ईयर का। मेरे साथ भी यही किया था। और बोलेंगे कि इसके बाद हम नहीं करेंगे ये वो, और उसके बाद देखोगे आप 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद दोबारा से वही सब दोबारा चालू हो जाता है उनका। तो ये सब कहते हैं ना कि ये ऑफ़र बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए, आपके पास बहुत सारे कॉल भी आते होंगे जिसमें ये बोलते हैं कि ये ऑफ़र बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है सर, है ना, ये प्रोग्राम है, ये आप ले लीजिए, वो ले लीजिए। वही सेम चीज़ ये फॉलो करते हैं यूट्यूबर और एज ए क्रिएटर। मैं भाई हर चीज़ को, शुगर फिट कंपनी चोर है, फ्रॉड कंपनी है, प्लीज़ डोंट पे। चोर है, फ्रॉड है, ऐसे हार्श वर्ड तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, बट हाँ वो बिज़नेस कर रहे हैं, समझ गए आप उनके लिए बस एक क्लाइंट है, एक कस्टमर, नथिंग एल्स। ठीक है, तो यही कुछ कमेंट है जिनके आई होप कि आप लोगों को मैं प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर पाया हूँ। अगर आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं भाई, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं इसके ऊपर और कि किस तरीके से ऑनलाइन में ChatGPT के थ्रू जाके आप एक प्रॉपर एक अपना डाइट प्लान और ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं, तो ऑब्वियसली मैं वो भी आपके लिए बना दूंगा। अदरवाइज़ आप खुद ChatGPT पे जा सकते हैं और वहाँ पे जाके आप खुद ही सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ऑनलाइन, आप जब बैठ के थोड़ा सा बैठेंगे, अगर नहीं पता तो आप मेरे को बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और इतना पैसा वहाँ देने से अच्छा है कि फ्री में आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, करना आपको है। अगर आप करेंगे तभी आपको फ़ायदा है, उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो डाइट प्लान है, चाहे वो डेली रूटीन है, एक्सरसाइज है, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। मेरा डेली रूटीन आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगा, जो आप कमेंट में अगर जो भी आप लाइक करें, कमेंट करें, तो जितने भी कमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से मैं ज़रूर उस पर वो करूँगा। बाकी यही है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, मेरा शुगर फिट का जो भी एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बाकी मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैं जहाँ था वहीं हूँ। और अभी 1 हफ्ते से मैं फ़िलहाल दवाइयाँ बंद कर चुका हूँ और डेली रूटीन में चेंजेस करके वापस मैं 230 से फास्टिंग वाला शुगर 160 तक ले आया हूँ। और कोशिश करूँगा मैं अगले महीने फिर ऐसे एक वीडियो डालूँ जिसमें मैं आपको बता सकूँ कि क्या प्रोग्रेस है। तो ठीक है, आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और बाकी मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।